हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। सो द क्वेश्चन सेज ए लाइट बल्ब हैज ए डेप्थ ऑफ डी बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। तो वाटर के नीचे डी डेप्थ पे लाइट बल्ब को हमने प्लेस किया। एन ओपेक डिस्क ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो वाटर के सरफेस पे एक डिस्क हमने प्लेस कर दिया जो कि ओपेक है यानी कि ट्रांसपेरेंट है। तो बिल्कुल ये बल्ब के ऊपर है। द बल्ब इज नॉट सीन एट ऑल थ्रू द सरफेस ऑफ वाटर। तो बल्ब को बिल्कुल भी देखा नहीं जा सकता। तो एन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन सही होगा उस रेडियस ऑफ डिस्क के लिए, वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा जो वेसल है और ये हमारा सरफेस ऑफ वाटर है। तो इसके नीचे हमने एक बल्ब प्लेस किया है और ये जो बल्ब है ये कितने डेप्थ में है, डी डेप्थ के अंदर है। तो यहाँ पे एक सर्कुलर डिस्क सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है और उसका रेडियस को हमने आर मान लिया है। तो ये जो डिस्टेंस है वो आर है। तो बल्ब डिस्क के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये लाइट रे अगर ट्रैवल करेगा तो इस पॉइंट पे क्या होगा, ये रिफ्रैक्ट होने के बजाय ये बिल्कुल पैरेलल डिस्क के या फिर इंटरफेस के या फिर इससे ज़्यादा एंगल पे वाटर में रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पे हम सिचुएशन ये मान लेते हैं कि हमारा जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इंटरफेस, तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा इंसिडेंट रे है और ये हमारा नॉर्मल है। और ये मान लीजिए हमारा जो इंसिडेंट एंगल यहाँ पे थीटा क्रिटिकल है। तो क्रिटिकल एंगल पे जो इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल इंटरफेस के पैरेलली पास करेगा हमारा रिफ्रैक्टेड लाइट। तो ये जो एंगल होगा रिफ्रैक्शन ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, स्नेल्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है इनटू साइन हमारा क्या क्रिटिकल, ये इक्वल्स टू होगा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारा जो साइन थीटा क्रिटिकल विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय n को दे देते हैं इक्वेशन 1। लेकिन अभी अगर इस सोर्स से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हमारे सरफेस तक, तो ये लेंथ हमारा d होगा और ये हमें r पता है। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट ओवर। तो अभी इस ट्राइंगल में अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो थीटा एंगल पे अगर इंसिडेंट हो रहा है तो थीटा क्या होना चाहिए, क्रिटिकल जो एंगल है थीटा सी इससे ग्रेटर देन होना चाहिए। तो अगर ग्रेटर देन होगा तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा लाइट रे, यानी कि वो वाटर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट होके रह जाएगा और ऊपर इसका कोई भी सोर्स का हमें दिखाई नहीं देगा, सोर्स बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए हमारा ये कंडीशन हमने यहाँ पे लगा दिया। तो हमारा फिर क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो ग्रेटर देन साइन थीटा क्रिटिकल होना चाहिए। सो साइन थीटा क्रिटिकल 1/n है। तो हम ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा की जगह पे लिख सकते हैं ट्राइंगल में r डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये ग्रेटर देन होगा साइन थीटा यानी कि 1/n। तो अभी अगर बोथ साइड को स्क्वायर करें तो हम लिखेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये मस्ट बी ग्रेटर देन होगा किसके, 1/n स्क्वायर के। तो यहाँ से जो n स्क्वायर आर स्क्वायर है वो ग्रेटर देन डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर n स्क्वायर माइनस 1 जो है अगर आर स्क्वायर को इस साइड ले आए तो ये कॉमन ले आए आर स्क्वायर, तो n स्क्वायर माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन डी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह से जो आर स्क्वायर है वो ग्रेटर देन हो जाएगा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1। स्क्वायर रूट अगर ले लें तो r ग्रेटर देन होना चाहिए d डिवाइड माइनस 1 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारा जो कंडीशन है, जैसे कि लाइट बल्ब हमें दिखाई ना दे डिस्क के ऊपर, ये हमारा कंडीशन है कि r ग्रेटर देन d डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक